बाल विवाह और दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है। बाल विवाह होने से जिस लड़की की शादी आप कर देते हैं कम उम्र में, बच्चे जो पैदा होते हैं उसका भी अधिकतम संख्या अस्वस्थ रहने का है, तरह तरह की उसकी परेशानी होती है। और बाल विवाह से जो शिकार होती है लड़कियां, उसका जीवन एकदम बिल्कुल जो है बर्बाद हो जाता है। तो बाल विवाह तो बहुत बुरी चीज है। हर किसी भी हालत में बाल विवाह मत करने दीजिएगा, लोगों को प्रेरित करिएगा। गरीब तबका का कोई आदमी या कहीं आदमी को लगे कि हम बच्ची को अब शादी करके विदा कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। एक बात जरा सोच लीजिए, महिला को और लड़की को कभी आदमी को सोचना चाहिए? अपने से अलग कोई पुरुष है तो उसको सोचना चाहिए। हम सब लोग यहां पुरुष और स्त्री सब बैठे हुए हैं, जरा बताइए तो, बिना महिला के हम लोग कहीं बाहर आए हैं, इस जमीन पर आए हैं? मां ने मौका दिया ना भाई, तब ना हम लोग आए हैं। महिला का ना अवसर है कि हम सब लोगों को ये अवसर मिला है, काम करने का अवसर मिला है। तो जो भूमिका है आप पुरुष के पास है तो खाली पुरुष कर देगा पैदा, लाख चाके नहीं पैदा करेगा। तो इसलिए पुरुष और स्त्री ये दोनों समाज के एक अंग हैं, इनके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी लड़की के बारे में, बच्ची के बारे में इधर उधर नहीं सोचना चाहिए। और अगर हम बाएं दाएं कुछ सोचेंगे तो अपने समाज को बर्बाद करेंगे। अगर लड़कियां, महिलाएं ठीक रहेंगी तभी तो आगे बढ़िएगा। पैदा हुए हैं सब तो कौन पिलाता है बताइए? सेवा कौन किया है? मां न की है जी। तब भूल जाइएगा, कहीं से भी किसी भी लड़की के बारे में, महिला के बारे में भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बाल विवाह बहुत बुरी चीज। दहेज प्रथा तो बड़ा खराब है भाई। बहुत लोगों को लगता है कि हम लड़का को पढ़ा रहे हैं तो खूब खर्चा आता है, तो उसकी शादी करेंगे तो जो आएगा तो उससे हम लेंगे, दहेज लेंगे, तब हमारा पूरा होगा। इससे बढ़कर के खराब बात तो कुछ नहीं हो सकता। और कई जगह पर लोग करके शादी कर लेंगे और फिर तंग भी करते हैं। घर में भी लोग तंग करते हैं बिना मतलब का लड़की को कि हमको और पैसा मिलना चाहिए। भला बताइए, पैसे की क्या भूमिका? इसलिए दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है और कानूनी रूप से यह अपराध है। इसलिए कृपा करके सब लोगों से, और इसमें तो हमारी बहनों को तो करना ही है, हमारे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, एकदम आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रचार करिए कि दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है। और जब हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया भाई, इसके लिए भी 17 में कितना अभियान चला, 18 में उसके लिए भी मानव श्रृंखला बनी, कितना बढ़िया बना। और बाद में तो उस समय कोई शादी का कार्ड भेजते थे तो लिख देते थे कि हम अपने बेटा का ब्याह जो कर रहे हैं इसमें कोई दहेज नहीं लिए। अब आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का कार्ड आ रहा है, उसमें लिखा ही नहीं रहता कि दहेज नहीं ले रहे। तो भाई कृपा करके, अब हम तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं, अगर जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अब बाकी सब लोगों से कहेंगे वो रहे तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि ये दहेज प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा, उसके लिए भी बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को लेकर के अभियान चलाना। और बाकी जितना काम हो रहा है समाज के सुधार के लिए और समाज के विकास के लिए, इन सब चीजों के बारे में भी जरूर जागृति रहनी चाहिए। और आप सोच लीजिए कि किस तरह से जीविका समूह हम लोगों ने बनाया। पहले कहां था, बहुत कम की संख्या में महिलाएं थी। जीविका तो नामकरण हमने बाद में किया, स्वयं सहायता समूह बहुत कम।
बहुत कम। लेकिन फिर भी हम देखने गए थे, जब सरकार बनी हम लोगों की, तो 2006 में हम 3 जगह गए। 2 जगह तो हम एक ही जिले में गए, मुजफ्फरपुर में, और सब महिलाओं को भी देखा। हमने कहा कि भाई कुछ भी इस तरह का समूह बनाती हैं, बना हुआ है, तो भी कॉन्शसनेस से उतना अच्छा काम नहीं था, उस तरह से उनको उतनी सहायता नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि ना, हम लोग तो करेंगे, और करके हम लोगों ने विदेश से कर्जा ले करके और उसके बाद ये काम शुरू किया। सर्टेन जगहों पर शुरू किया, एक साथ करीब करीब 50 ब्लॉक से थोड़ा कम में शुरू किया, और उसके अलावे हम लोगों ने तय किया कि एक एक जगह हम लोग कर देंगे। पूरा कर दिया। मिनिमम 10 लाख का हम लोगों का लक्ष्य था स्वयं सहायता समूह बनाने का, जीविका समूह बनाने का, और अब तो 10 लाख से भी ज्यादा हो गया। अब कितनी बड़ी संख्या में हो गई, अब कितनी बड़ी, 1,26,00,000 या 27 लाख, कितना हो गया है, 27 लाख। अब महिलाएं जुड़ गई। अब जरा सोच लीजिए, इतना परिवार के लोग, और जो जीविका, इसका नामकरण दिया जीविका, बिहार में ही नामकरण हुआ है जीविका। और जब जीविका समूह बनाया हम लोगों ने, इसका गठन किया, तो उसके बाद उस समय दिल्ली से कई लोग आए, उन्हीं दिनों की बात है, बहुत पहले की बात है। तब जब देखा कि हम लोगों का जो जीविका समूह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लोग, तो उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका समूह। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां से काम हुआ। तो एक एक चीज के बारे में जो समाज सुधार के लिए काम हुआ है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो विकास का काम हुआ, उन सब चीजों में जिस तरह से हमारे जितने लोग भी, अधिकारीगण भी है, हम तो सब लोगों को कह रहे हैं कि अब जाइए और अभियान चलाइए। तब तो सब कर ही रहे, तो देखेंगे कि लोगों को कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो उसको तुरंत उसको भी कंट्रोल करेंगे। और जितना विकास का काम है, आप ये भी जान लीजिए, अभी हम जाएंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो इस पर तो जो काम क्या क्या कर रहे हैं, अभियान कैसे चलवा रहे हैं, ये तो सुनेंगे ही लोगों को। और जरा हम ये भी सुनेंगे अभी जाके कि भाई ये तो अभियान चला ही रहे, लेकिन विकास की जो चीजें तय की गई हैं, उनका क्रियान्वयन किस गति से हो रहा, तो सबका क्रियान्वयन तेज गति से हो। और आप जानते ही हम लोगों ने कितना काम किया, और फिर 7 निश्चय 1 किया, अब 7 निश्चय 2 अब करके हम लोग किसी को रहने देंगे पिछड़ा, सबको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं उस अभियान में, तो उसमें तो सबका सहयोग मिलना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, विकास का काम एक, समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब नहीं है। समाज सुधार होगा और विकास होगा, तब दोनों मिलकर के समाज को बहुत आगे बढ़ाएगा, और राज्य को आगे बढ़ाएगा, और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा।